आ रही कि जहाँ आप बैठे हैं यहाँ वो बैठेंगी, फिर ही सिंदूरदान इनका होगा। सिंदूरदान होने के बाद में पूर्ण अर्धांगिनी आपकी बनेगी। तो ये कह रही हैं फेरे होने के बाद अपने स्थान पर आके बैठे। आपने कहा मेरे बाएं आइए, हम आपको सिंदूरदान प्रदान करें। तो उन्होंने कहा कि पहले मेरी शर्तें सुनिए, अगर हम मानेंगे तब तो हम आपके बाएं भाग में आएंगे, आपकी अर्धांगिनी बनने को तैयार हों। अगर नहीं मानते हैं तो अपनी बारात में बचने लग तो क्या इनके साथ बचने सुनने के लिए तैयार हैं? जी तैयार। साथ क्या 70 में चलूँगी। तो पहले मैं कह रही हैं, तुवर को पाने से पहले कन्या के हैं ये 7 वचन, और ये 7 सप्त प्रतिज्ञा हैं, दिल से करना होगा पालन। दिल से करना, ये नहीं सुनिएगा फिर उसके बाद बाहर जाकर भूल जाएंगे। तो पहले वचन में कह रही हैं, आज के बाद, समय कम है तो लंबा न करके, आज के बाद में कोई भी मैं घर में पूजा पाठ व्रत आदि करना चाहूँ तो आप कभी बाधक नहीं बनेंगे। पंडित जी को बुला करके, गुरु जी को बुला करके, व्यास जी को बुला करके कथा सुनना चाहूँ उसमें कभी आप बाधक नहीं बनेंगे। अभी तो साथ में गठबंधन करके मेरे साथ बैठ करके उस पूजा में भाग भी लेना है, आपको सम्मिलित भी होना है। ये अगर आप पहला वचन मेरी मानते हैं तो हम आपके और इसके साथ साथ में कह रही हैं, वर्ष में एक लंबी यात्रा भी करानी है। कोई तीर्थ यात्रा घुमाने ले जाना है, मोहल्ले में नहीं घुमा देना, लंबी यात्रा ले जाना है। किसी तीर्थ यात्रा, मतलब गोवा वाले वो तीर्थ यात्रा नहीं होता है ना। कोई तीर्थ यात्रा, कोई शक्तिपीठ, कोई ज्योतिर्लिंग वहाँ लेकर जाना है जहाँ मन को शांति मिले, ठीक है ना। तो लेकर जाएंगे आप? जी लेकर जाएंगे। पूरे साल में एक जरूर कराएंगे? जी बिल्कुल कराएंगे। जोरदार तालियां भैया के लिए। दूसरे में कह रही हैं, जिस तरह आप अपने माता पिता का सम्मान करते हैं उसी तरह मेरे भी माता पिता का सम्मान करना होगा। लड़के वाले बड़े, लड़की वाले छोटे, अब इस भावना को समाप्त करना चाहिए, क्योंकि संबंध हमारे आपके बीच में नहीं हो रहा है। तान्या जी कह रही हैं, आपके और हमारे 2 परिवार में संबंध हो रहा है, 2 परिवारों में संबंध हो रहा है। तो मान और सम्मान की गंगा दोनों तरफ से बराबर बहनी चाहिए। जितना सम्मान आप देंगे उतना ही सम्मान मेरी तरफ से आपको कई गुना प्राप्त होगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो मेरे पिताजी को कष्ट होगा। कहते हैं, आवत ही हर से नहीं, नयनन नहीं स्नेह, और तुलसी तहाँ न जाइए चाहे कंचन बरसे। जहाँ पर नयनों को सुख न मिले, हृदय को अच्छा न लगे, आते आते देखा कि मन ही मलिन हो गया, तो ऐसी जगह पर अगर इस प्रकार का व्यवहार मेरे पिताजी के साथ करेंगे तो आपके घर, हमारे घर आना छोड़ देंगे। और मैं कदापि नहीं चाहूँगी कि मेरे पिताजी का मेरे घर से आना जाना बंद हो जाए, तो कभी उनका अपमान आप नहीं करेंगे। स्वीकार है आपको? स्वीकार। हमेशा सम्मान करेंगे। जी जी बिल्कुल। जोरदार तालियां भैया के लिए बजा दीजिए। और कह रही हैं, आज मैं आप अपना परिवार घर छोड़ करके आपके साथ आ रही हूँ। मेरी 3 अवस्थाएं सबकी होती हैं, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था, बचपन, जवानी, बुढ़ापा। बचपन मेरे माता पिता के आंगन में बीत गया, अब 2 अवस्थाएं बची हैं, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। इन दोनों अवस्थाओं में जो आज आपने मेरा हाथ, पाणिक ग्रहण जो आपने किया है, हाथ थामा है, ये कभी नहीं छोड़ेंगे, छोड़ना ही नहीं है। कहा, जिस सनातन परंपरा को अपनाकर, अग्नि नारायण को साक्षी मानकर, ब्राह्मणों को बुलाकर वैदिक मंत्र द्वारा मैंने अग्नि के फेरे लिए हैं, आपको अपना पति स्वीकार किया है, तो इस विधा में विवाह बंधन बंधने का तो नियम बनाया है शास्त्रों में, लेकिन इसको तोड़ने की कोई विधि बनी ही नहीं है। अगर विधि बनी है, सरकार ने बनाई, कानून ने बनाया, तो उसको तलाक और डिवोर्स कहते हैं, जो हमारे सनातन परंपरा की विधि नहीं है। जो हमारी सनातन परंपरा की विधि नहीं, तो उसके बारे में आप सोचेंगे भी नहीं कि आप हमसे दूर हो जाएंगे। स्वीकार है? जी बिल्कुल। कभी उसका हाथ नहीं छोड़ेंगे। नहीं छोड़ेंगे। तालियां जोरदार भैया के लिए। अब चौथे में कह रही हैं, आज के बाद जितना आप कमाते हैं वो सारा का सारा सबसे पहले आपको हमारे हाथ में देना, सारा का सारा आपको। अब हम आपके घर आते ही इवनिंग में आपके घर पहुँचूँ तो जितने आपके क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, बैंक अकाउंट हो, सब हमारे पास जमा हो जाने चाहिए, ठीक है ना। खर्च मैं करूँगी और कमाएंगे आप। तो एक लाइन में समझिए, आज से आपको कमाई ज़्यादा, खर्चा कम। अपने दोस्तों में अगर पैसा लुटाते हैं, लुटाना बंद करिए।
ठीक है ना। धनार्जन और धन संचित करने का व्यवहार बनाइए और उसकी आदत डालिए। स्वीकार है आपको? स्वीकार। सारा पैसा देंगे उसको? जी देंगे। ये किले बजाते भाई, क्या बात है। पांचवें में कह रही हैं देखिए, मैं अपने माता पिता, अपने घर भाइयों और बहनों परिवार का सब कुछ छोड़कर मैं आपके साथ आ रही हूँ, तो अपने घर में आधा अधिकार, मैं अर्धांगिनी हूँ तो आधा अधिकार आपको देना होगा। ऐसा नहीं कि मैं आपकी अर्धांगिनी बन के आ रही हूँ तो साधारण हमको एक कोने में डाल दिया और आप देश विदेश घूम रहे हैं, हमको केवल चौका बर्तन के लिए रख लिया। ऐसा नहीं होगा, आधा अधिकार देना होगा। अधिकार है आपको? हाँ, देना ही होगा, देना चाहिए, क्योंकि पत्नी गृहिणी जो होती है ना भैया, उसकी बड़ी जिम्मेदारियाँ होती हैं। प्रातः काल से लेकर के सायं रात्रि बेला तक सबसे पहले जगने वाली और सबसे बाद में सोने वाली, सुबह से लेकर रात्रि तक दिन भर वो काम करती रहती है, पूरा दिन लगी रहती है। कैसे? देखिए, पत्नी के कई रूप होते हैं गृहिणी के। काम वाली वो, नर्स वो, डॉक्टर वो, और टेलर वो, हर एक चीज़ को बुन देती है। और बच्चों के लिए टीचर और गुरु अलग है। टीचर जो विद्यालय संबंधी जो चीज़ें पढ़ाती है और अपने बच्चों को शिक्षा भी देती है, टीचर भी है और गुरु भी अपने बच्चों के लिए। अनेक रूप हैं। प्रातःकाल से लेकर के सायंकाल बेला तक घर की सारी जिम्मेदारियों का निर्वहन करती है और उसके बाद में भी लोग उसको कहते हैं तुम पूरा दिन करती क्या रहती है। तो इसलिए ऐसी गृहिणी को अगर आप आधा अधिकार नहीं देंगे तो उसके मन में कशिश रहेगी, जिस घर को सजाने में, जिस घर में मेरे नाम की एक तख्ती भी नहीं है। ध्यान दीजिए भैया, कह रही हैं जिस घर में मेरे नाम की एक तख्ती भी नहीं है, उसी घर को सजाने में सारी उम्र गुजार दी। तो ऐसी भावना हमारे मन में ना आ पाए, इसलिए आधा अधिकार मुझे प्रदान। स्वीकार है आपको? जोरदार तालियां भैया के लिए बजा दीजिए, क्या बात है। और छठे में कह रही हैं, आज के बाद में मैं कभी किसी समाज में अपनी बहनों के साथ, मित्रों के साथ, सहेलियों के साथ बैठी हूँ तो वहाँ पर भले ही मेरी गलती क्यों ना हो, समाज में कभी आप मेरा अपमान नहीं करेंगे, किसी के सामने मेरी बेइज्जती आप नहीं करेंगे, किसी के सामने आप मुझे नहीं डांटेंगे। स्वीकार है आपको? हमेशा ऐसा व्यवहार करेंगे। तालियां जो है भैया के लिए बजा दीजिए, क्या बात है। और सातवां थोड़ा कठिन है भैया, इसको जरा थोड़ा ज़्यादा ये ये इसलिए कठिन है। ये कह रही हैं आपके जीवन में कोई और प्रेमिका तो नहीं है आपकी? पक्का ना? अगर वो कह रही अभी तक थी कोई बात नहीं, अभी तक, लेकिन आज कोई से नहीं, अभी से, इसी समय से अपने मोबाइल से, दिल से, दिमाग से उसकी फोटोज, उसका मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, सब जगह से ब्लॉक करना है। सारे नंबर आपको डिलीट करने हैं, सारी फोटोज हटानी है। हटा देंगे ना? सारी हटा देंगे? है नहीं कोई नहीं, कोई नहीं है, कोई और नहीं। इतना ही नहीं, इसके आगे भी कह रही हैं हटाने के बाद, आज के बाद में, ध्यान दें, आज के बाद में कह रही तान्या जी 16 साल से लेकर के 30 वर्ष तक जितनी भी विवाहित और अविवाहित लड़कियां हैं सब आपकी बहनें हैं पूरे संसार में, ठीक है ना? हाँ, या एक जगह नहीं, पूरे संसार में सारी आपकी बहनें हैं। 30 के ऊपर छूट है, 30 सोच रहे हैं। तान्या बिटिया इतनी साधारण नहीं, सब कुछ करेंगी। और उसके बाद में देखिए ये बता दिया है कौन सा रिश्ता कितनी उम्र में होना चाहिए। तो 16 से लेकर के 30 तक बहनें हैं और 30 से लेकर के 50 तक चाची, भाभी, मामी है, ठीक है ना? और 50 से ऊपर सब दादियाँ हैं। और 16 साल के नीचे जो हैं, मान लीजिए, और 16 वर्ष से जो नीचे हैं वो सब आपकी बेटियों की तुल्य हैं। वो आपको अंकल बोलती है ना, तो सब आपकी बेटियां हैं। किसी भी स्त्री पर आपको बुरी नजर नहीं डालना। स्वीकार है आपको? पक्का? बिल्कुल। अब जरा मैं एक लाइन बोलता हूँ, तान्या को देखते एक लाइन बोलिए। जी हाँ, बोलिएगा। बोलिए, लहू और इश्क का रंग, लहू और इश्क का रंग कभी फीका हो नहीं सकता, कभी फीका हो नहीं सकता। मैं तुम्हारा हो चुका, मैं तुम्हारा हो चुका, अब किसी और का हो नहीं सकता। अब किसी और का